तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंट सीरीज़ के बारे में। तो लॉरेंट सीरीज़ जो हमारी क्या होती है, तो लॉरेंट सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जो इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन रीज़न के इस रीज़न के लिए लॉरेंट सीरीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो लॉरेंट सीरीज़ कैसे निकालते हैं अब हम उसको देखने जा रहे हैं। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2/z-1 z-2। इसका हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, जिसका क्या आएगा हमारा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2/z-1 z-2 इज इक्वल टू a/z-1 प्लस b/z-2, ठीक है। अब इसका अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, फिर अपॉन ये नीचे वाला कट जाएगा। इसको इक्वेट करेंगे हम, जहाँ से हमारी a की वैल्यू आएगी -2 और b की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2/z-1 प्लस 2/z-2, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इन 3 रीज़न के लिए। सो पहला रीज़न क्या है हमारा, मॉड z लेस देन 1। अगर कोई चीज़ 1 से छोटी है तो वो 2 से भी छोटी होगी, ठीक है। तो हम इस रीज़न के लिए हम क्या निकालेंगे, लॉरेंट सीरीज़, इसको यूज़ करके। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, -2/z-1 प्लस 2/z-2, ठीक है। अब इसको यूज़ करके हम हमारी लॉरेंट सीरीज़ निकालेंगे इस रीज़न के लिए। कैसे निकालेंगे, तो अगर कोई चीज़ 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, ठीक है, तो वो 2 से भी छोटी होगी। तो मतलब मॉड ऑफ z जो है वो 2 से भी छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो हमारा 0 है वो 1 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। अगर कोई चीज़ 1 से छोटी है तो वो 2 से भी छोटी होगी, ठीक है। तो हम 2 वाले के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, 2 वाले के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, 1 वाले के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे जो होगा उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि एक सीरीज़ होती है 1 माइनस एक्स की पावर -1 जो होती है, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन, इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो ये होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ नीचे ये वाली चीज़ बनानी है जिससे हम ये एक्सपैंड करके लिख दें, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी हम ये देखेंगे। तो देखो ये सिंपल होती है, जहाँ बीच में माइनस हुआ तो सब जगह प्लस होगा, और अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब इवन वाले के आगे प्लस आ जाएगा, ऑड वाले के आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है, एक्स में, ठीक है। अब देखो हम इसको इसमें 1 माइनस एक्स में कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चाहे 1 माइनस एक्स में हो जाए, चाहे 1 प्लस में हो जाए, ठीक है, जिसमें होगा अपने आप हो जाता है वो, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे किसके तरफ मुँह है, 1 की तरफ मुँह है, तो हम नीचे से वो वाला टर्म कॉमन लेंगे, ठीक है। -2/1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा z-1 प्लस 2/, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2z/2 -1, ठीक है। इसको काट लेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2/z-1 प्लस 1/z-2 -1। अब देखो हमें क्या एक्सप्रेशन चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब 1 हमारा 1 आगे होना चाहिए। तो हम ये इसको क्या कर देंगे, आगे माइनस लगा के हम इसको 1 को आगे कर लेंगे, मतलब -2/-1 और ये 1 माइनस जेड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे -z हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, -1 माइनस z-2, ठीक है। अगर हम अब इसे ऊपर ले जाएंगे, जैसे माइनस कट हो जाएगा तो 1 माइनस z की पावर -1, ये ऊपर जाएगा माइनस
1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर -1। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड करके लिख देंगे। ठीक है, एक्सपैंड करके क्या लिखना है, 1 माइनस, ये देखो इसमें हमें यहाँ पे 2 लिखा, फिर उसके बाद 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट कर दिया, माइनस 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2 स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 2 क्यूब, ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारा एक रीज़न के लिए हमारी क्या आ गई, हमारी यहाँ पे लॉरेंट सीरीज़ आ गई। कुछ नहीं करना है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन नीचे बनाना है। ठीक है, जिससे हम नीचे इसलिए बनाएंगे कि ऊपर -1 पे चला जाएगा। ठीक है, -1 ऊपर हो जाएगा, तो फिर हम अपना ये वाला एक्सप्रेशन एलोब्रेट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो हमने 1 माइनस एक्स की फॉर्म बनाई। ठीक है, और 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ z लिख दिया। ठीक है, जैसे ऊपर देखो, जैसे 1 माइनस एक्स में ये करते हैं और 1 प्लस में इवन के आगे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अब आंसर कॉपी में कैसे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ये तो हो गया। ठीक है, लेकिन हम 1 माइनस एक्स को हम ये चीज़ भी लिखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x आ गया। तो ये चीज़ होती जाएगी और इसी का हम ये लिखते हैं। तो सीधा सीधा हमें आंसर में भी क्या कर देना है, जहाँ पर हमारी ये माइनस वाली, ये हमारी माइनस वाली थी ना, तो हम अपना ये लिख देंगे माइनस वाला, ये समेशन ऑफ 0 x की पावर n माइनस समेशन ऑफ इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0, x नहीं होगा यहाँ पे, z होगा, और यहाँ पे z अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर z हमारा ग्रेटर देन 1 और z अपॉन 2 लेस देन 1, और ये भी हमारा लेस देन 1। ठीक है, इसमें मॉड लगा देना। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अरे सॉरी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। बेसिकली जो ऊपर वाला हमारा ये था, ये जो ऊपर वाला ये था ना, इसको फाइनल आंसर में ऐसे लिख देना, और ये लिमिट जो रहती है ना इस चीज़ की, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये एक रीज़न के लिए हो गया। अब हम अपना दूसरे रीज़न के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरे रीज़न के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दूसरा रीज़न। दूसरा रीज़न है हमारा 1 लेस देन z 2। ठीक है, फॉर किसके लिए, f ऑफ z इज इक्वल टू -2 अपॉन z -1 प्लस 2 अपॉन z -2। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हम इस चीज़ को तोड़ के देखें, इस चीज़ को अगर हम तोड़ के देखें तो क्या बनेगा, 1 लेस देन मॉड z एंड मॉड z ग्रेटर देन लेस देन 2। ठीक है, मतलब मॉड z हमारा 1 से बड़ा है और इधर मॉड z हमारा 2 से छोटा है। ठीक है, तो अब हम 1 वाला इसमें यूज़ करेंगे, 2 वाला इसमें यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो चीज़ हम कॉमन लेंगे, z यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो -2 अपॉन z हमने यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, तो z हमारा कॉमन लेके क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन z। ठीक है, प्लस 2 अपॉन, अब हम यहाँ पे 2 की तरफ मुँह खुला हुआ है तो हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 z अपॉन 2 -1। अब देखो ये 1 माइनस एक्स की ही फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन इसको हमें 1 को आगे लाना पड़ेगा क्योंकि हमें वो वाला एक्सप्रेशन लगाना है। ठीक है, एलोब्रेट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 तो पहले कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अपॉन माइनस करके 1 माइनस z अपॉन 2 कर देंगे, प्लस हमारी -2 अपॉन
z 1 माइनस 1/z कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा -2/z 1 माइनस 1/z की -1, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस z/2 -1, ठीक है। इजी पीजी। अब हम यहाँ पे इसको एलोबरेट कर देंगे। -2/z इसका हो जाएगा 1 + 1/z प्लस हमारा ये 1/z 1/z² प्लस 1/z³ ऐसे करके इन्फिनाइट -1 + z/2 प्लस z/2 का स्क्वेयर ऐसे करके इन्फिनाइट कर देंगे। और फिर ये हमारा आ जाएगा 1/z, ठीक है। ये हमारा e की n=0 से इन्फिनाइट लेके 1/z की पावर n हो जाएगा माइनस e की पावर n=0 इन्फिनाइट z/2 की पावर n हो जाएगा। इतना ही है, इजी है। अब इसके बाद हमारा लास्ट रीज़न बचा है। लास्ट रीज़न हमारा है, देखो लास्ट रीज़न हमारा है, लास्ट रीज़न जो है z > 2, ठीक है। अगर कोई चीज़ 2 से बड़ी है तो वो क्या 1 से भी बड़ी होगी? हाँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ 2 से बड़ी है तो ऑफ कोर्स वो 1 से भी बड़ी होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर f(z) = -2/z - 1 प्लस 2/z - 2, इसमें हम क्या लिखेंगे, अब जिस तरफ मुँह है वो चीज़ कॉमन लेंगे, हम z कॉमन लेंगे। -2/z कॉमन लिया, 1 - 1/z प्लस 2, यहाँ पे भी हम z कॉमन लेंगे, 1 - 2/z कॉमन लिया, ठीक है। अब -2/z इधर लिया हमने, और 1 - 1/z की -1 कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 - x की फॉर्म में है, ठीक है। और 2/z की -1, ठीक है। तो ये हमारा फिर से हम वही एलोबरेट कर देंगे, जो हो जाएगा 1 + 1/2 प्लस 1/z की पावर स्क्वेयर, ठीक है, 1/z की क्यूब ऐसे करके इन्फिनिट तक। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 1 + 2/z प्लस 2/z² प्लस 2/z³ ऐसे करके हम वो कर देंगे।